और देखिए ईरान के कराज में जबरदस्त हमला देखने को मिल रहा है। इस बार भी आईडीएफ ने आईआरजीसी के ठिकानों पर बॉम्बिंग की है, स्ट्राइक किया है। हमले में ईरान के कई ठिकाने नष्ट होने का दावा किया जा रहा है और बाकायदा ये उन तस्वीरों की तस्दीक करता हुआ वीडियो। और ईरान के इस्फहान में बड़े सैन्य ठिकानों पर भारी तबाही हुई है। सैटेलाइट तस्वीरों में इस्फहान के आसपास कई सैन्य ठिकानों पर भारी नुकसान दिखाई दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8th फाइटर बेस समेत कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। कई जगहों पर एक से ज्यादा बमों के क्रेटर और बड़े गड्ढे दिखाई दिए हैं। हमलों में आईआरजीसी ग्राउंड फोर्स के बेस भी प्रभावित बताए जा रहे हैं। तो ये आपको जो सैटेलाइट इमेजेस दिख रही है, इनमें जो क्रेटर्स दिख रहे हैं, आपको जो गड्ढे दिख रहे हैं, ये दरअसल इजराइल के हमलों के बाद की तस्वीरें। अब देखिए वार और पलटवार भी देखने को मिल रहा है। अभी अभी ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। नतालिया के आसमान में देखी गई है ईरानी मिसाइलें। अब ये देखिए जिस तरह से ईरानी ड्रोन को मार गिराया जा रहा है, उसका जवाब अब ईरान दे रहा है। इजराइल के तमाम बड़े शहरों में ईरानी मिसाइलें पहुंच रही हैं और यह अमेरिका की टेंशन को बढ़ाने वाला है। और अब यूएई चलते हैं। यूएई की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। रुवाइस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर अटैक किया गया है। मौके पर आग बुझाने का काम चल रहा है। मिडिल ईस्ट में लगातार ईरान हमले कर रहा है। यूएई पर बहुत ज्यादा बॉम्बिंग की है उसने, और यूएई की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी है जिसको निशाना बनाया है ईरान ने। और ईरान को ट्रंप की बहुत बड़ी चेतावनी, क्या कुछ कह दिया है, हमने जीत हासिल कर ली है, ये दावा कर रहे हैं। लेकिन ये काफी नहीं है, ट्रंप की तरफ से ये दावा किया जा रहा है युद्ध जल्द ही खत्म हो सकता है। ट्रंप अब ये दावा कर रहे हैं, जो 5 हफ्ते का प्लान लेकर चल रहे थे, वो ट्रंप अब अपने बयान बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईरान पर हमले के पीछे सच क्या है, ट्रंप का बयान क्या है और उसके मायने क्या है, आपको यह बताते हैं। हमला नहीं करते तो ईरान सैन्य कार्रवाई को यहां पर करता, हमला नहीं करते तो इजराइल को मिटा देता, यानी सैन्य कार्रवाई को जायज ठहराने की कोशिश है यहां पर विपिन ट्रंप की। और ट्रंप का एक और बयान है, मध्य पूर्व पर कब्जा यानी करना चाहता ईरान, यानी वो ये कहना चाहते हैं कि ईरान को विस्तारवादी क्षेत्रीय ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल। और ट्रंप कुछ और भी कह रहे हैं, यूएस पर हमले के लिए 100% तैयार था ईरान। मतलब जो शौक दिया गया उसके बहुत ज्यादा मायने नहीं है। अब मायने क्या है ट्रंप के बयान के, युद्ध का असली मुजरिम ईरान को ठहराने की कोशिश, मतलब हमला भी हम करें और सामने वाला ही मुजरिम। अब ट्रंप क्या कुछ करे जरा वो भी समझ लीजिए। ट्रंप ये कह रहे थे कि किस तरह से हमने शौक दिया, लेकिन वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। इस बीच एक बड़ी खबर गौरव, बिल्कुल ईरान का बहुत बड़ा ऐलान। आईआरजीसी के सलाहकार बोले 10 साल तक लड़ेंगे जंग। ईरान कह रहा है हम 10 साल तक जंग लड़ेंगे। अब सोचिए वो देश जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो अमेरिका और इजराइल की ज्वाइंट पावर के सामने ज्यादा नहीं टिक पाएगा, वो ये कह रहा है कि हम 10 साल तक जंग लड़ेंगे। अब देखिए ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध का मकसद पूरा हो गया है और जल्द ही जंग खत्म होगी। ईरान कह रहा है कि वो 10 साल तक इस जंग को लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप बहुत ज्यादा तनाव और दबाव में है। क्या है वजह, जरा वो जान लीजिए। वजह एक, जो हमने आपको बताया कि युद्ध की बढ़ती लागत, ये सबसे बड़ी वजह है। वजह 2 क्या है वो भी अब जानिए। अरब देश युद्ध रोकने को कह रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारी ताकत नहीं है कि हम ईरान को रोक सके, इसलिए आप युद्ध को रोकिए। वजह 3, घरेलू राजनीतिक प्रेशर बढ़ रहा है लगातार अमेरिका पर। जो ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं, तमाम उसके दोस्त उससे किनारा कर रहे हैं। वजह 4, वैश्विक तनाव और सहयोगियों की चिंता। 5वीं वजह, दुनिया में तेजी से उभरता हुआ तेल संकट। ये तमाम वजह है कि ट्रंप का टोन डाउन हो गया है और वो बातचीत करना चाहते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, तुर्की की भी ईरान के सुप्रीम लीडर को मान्यता। अब देखिए ईरान पर इजराइल यूएस के हमले की निंदा की जा रही है। खामनेई के मारे जाने पर तुर्की ने अब शोक जताया है। एक और देश ट्रंप से किनारा करता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी बात यह है कि तुर्की नेटो कंट्री है। तुर्की पर भी ईरान की मिसाइल गई थी, हालांकि ईरान ने मना किया। उसके बावजूद खामनेई के उत्तराधिकारी को, मुस्तफा खामनेई को, वो यहां पर मान्यता देता हुआ। लेकिन तुर्की ने जिस तरह से मान्यता दी है, क्या आगे और भी देश मान्यता देंगे?
इस बीच एक बड़ी खबर, तेहरान में एक स्कूल के पास जोरदार धमाका हुआ है। अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद कम्युनिकेशन टावर पर यह स्ट्राइक की गई है। धमाके से स्कूल की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। हमले में एक छात्र की मौत हो गई है, ये ईरानी मीडिया कह रही है। देखिए कैसे उस स्कूल में भगदड़ मच गई। अभी वो कंट्रोवर्सी खत्म ही नहीं हुई है कि आखिर तेहरान में उन लड़कियों के स्कूल पर किसने हमला किया था, जहां 100 से ज्यादा लड़कियां मारी गईं। अब एक और स्कूल के पास धमाका हुआ। सैटेलाइट तस्वीरों में टावर को असली निशाना बताया गया है, लेकिन कैसे बच्चे भाग रहे हैं, भगदड़ मच गई है। इन तस्वीरों में देखिए। अब देखिए, ईरान जंग को लेकर अमेरिका से आई है खुफिया रिपोर्ट। ईरान ने अपने स्लीपर सेल एजेंट एक्टिव कर दिए हैं। ईरान से बाहर कई देशों में ये स्लीपर सेल को एक्टिव किया गया है और युद्ध में ये तबाही मचा सकते हैं। स्लीपर सेल एजेंट ईरान के अब ईरान से बाहर बाकी मुल्क जो ईरान के दुश्मन है, वहां पर उसके जो स्लीपर सेल एजेंट्स हैं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं।